आज से हड़ताल हुई जयपुर नगर निगम थिएटर के अंदर में। तो कई बार देखा जाता है कि हर बार कर्मचारी किसी न किसी वजह से हड़ताल कर लेते हैं। इस बार का जो मुद्दा है वो भर्तियों को लेकर है, तो आप भी एक कर्मचारी नेता है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, जो भर्तियों का मुद्दा है ना, वो बिल्कुल गलत है। सरकार ने, अच्छी बात है, रोजगार चाहिए, रोजगार निकाला है, लेकिन अब उस पर हम खुद ही अगर ऐसा करें कि अनलीगल बातें करें, गैर तरीके से उसको उलझाना चाहिए, तो भर्ती कहीं ना कहीं उलझेगी और जो बेरोजगार साथी है उनके साथ कुठाराघात होगा। मांग वही रखो जो पूरी हो सके। संविधान को आप लोग चैलेंज करने जा रहे हो तो ये इम्पॉसिबल है। अच्छा, इसमें कहा गया है डंडोरिया जी की तरफ से, नंदकिशोर जी की तरफ से, कि हम हर वार्ड के अंदर में अपने 2 आदमी को जो लगाया जाएगा, अगर कुछ सफाई कर्मचारी काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको समझाइश से काम। देखिए, ऐसा है कि जब आप ये बताइए, अगर उनके खिलाफ कोई बात रखूं तो क्या मेरी बात को मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। तो कोई सीधी सी बात ये कि हमारे खिलाफ जो मांग है उसमें हम सेटिस्फाई नहीं है, ना उनके साथ हम एग्री है और ना आगे हम एग्री होंगे। अगर प्रशासन का साथ रहा तो हमने पहले भी खैर, आज भी खैर हम काम करेंगे और काम इस शहर की जनता को परेशान नहीं होने देंगे और शहर की जनता भी हमारा साथ दे और प्रशासन भी हमारा साथ दे। तो एक तरह देखा जाए तो कर्मचारी यूनियन में भी 2 फाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए, कर्मचारी यूनियन की दो फाड़ की वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कर्मचारी यूनियन है और सर्व समाज की यूनियन बनी है, सभी कर्मचारियों की यूनियन है, तो उसको सभी की बात रखनी चाहिए ना। अब जब आप एक सभी के जिम्मेदार नेता और आप एक तरीके से जातिवाद की बात कर रहे हो, एक समाज के टारगेट कर रहे हो, एक समाज के खिलाफ बात कर रहे हो, तो वो कहां तक जायज है? तो इसलिए हम लोगों को जब उन्होंने अलग मान लिया में, तो फिर हम अलग ही हो गए ना अपने आप ही। अरे, क्योंकि कर्मचारी यूनियन का मसला है, भर्तियों का मसला है, तो इसमें ऐसा लगता है कि जयपुर की जनता पिस रही है सफाई व्यवस्था में। देखिए, बिल्कुल दिख रहा है ना। अगर आज तो चलो फर्स्ट दिन है, अगर 2-3 दिन होंगे, शहर की व्यवस्था अगर चौपट होती है, अगर प्रशासन कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं कर सकता या हम लोगों को लेके अगर कोई ऐसी कोई वो नहीं बनती है नीति, तो परेशान तो होना ही आम जनता को। और जो मांग है वो मुझे लगता नहीं कभी पूरी होगी। तो देखिए अब आगे क्या रहता है। क्योंकि जयपुर को विश्व के मानचित्र पे हेरिटेज सिटी का एक तमगा भी मिला हुआ है साफ सफाई को लेके। क्योंकि हम कई बार इंदौर की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, तो जिस प्रकार से कर्मचारियों की हठधर्मिता चल रही है, उसको देखते हुए लगता है। देखिए, प्रशासन को कभी ना कभी तो कर्मचारियों का और जो इसकी जो व्यवस्था है, कहाँ इसकी कमी है, कहाँ इसकी मेन कमजोरी है, उनको देखना होगा, उसको सुदृढ़ करना होगा, जिससे भविष्य में जो बार बार कोई चीज की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे आप बता रहे हो, तो ये नहीं हो। इसके लिए तो प्रशासन को ही देखना होगा ना कि भाई कहाँ कहाँ गलती है, कौन आदमी क्या गलती कर रहा है। और जो यूनियन है, मैं तो उसको भी कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो यूनियन है वो ना तो श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन है और जो कोर्ट के आदेश है या निगम से मांगे थे उनके पास उपलब्ध नहीं है। आरटीआई में मेरे को सूचना दी है। तब आप लोग सोचिए कि फिर कौन सी यूनियन चल रही है। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रही कौन से संगठन के चुनाव करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमजोरी है उनको देखना होगा और जो भी गलत व्यवस्था उसको सुधारनी होगी, तो प्रशासन का काम है। तो क्या लगता है कि जो डंडोरिया जी, नंदकिशोर जी हड़ताल कर रहे हैं, वो एक तरह देखा है तो बिल्कुल ही संवैधानिक तौर पे गलत है? संवैधानिक तौर पे गलती है। आप देखिए, सफाई कर्मचारी की यूनियन है, उसमें एक सीएसआई अध्यक्ष बन के बैठा है। सफाई कर्मचारियों की तो सफाई वाले होने चाहिए ना अध्यक्ष। उसके अलावा जो मांग कर रहे हैं आरक्षण को, भारतीय संविधान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 18 में भर्ती हो चुकी है, माननीय न्यायालय जोधपुर हाईकोर्ट 2018 के आदेश है। फिर उन सभी चीजों को चैलेंज कैसे कर सकते हैं? कोई भी बता देगा कि ये चैलेंज हो ही नहीं सकते, तो अनलीगली मांग है, सीधी सी बात है। आपका नाम बता दीजिए। राकेश मीना, कर्मचारी नेता, नगर निगम जयपुर, ग्रेटर हेरिटेज।